प्यारे दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो दिया था जिसमें आपको माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सिखाए थे, ठीक है। लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था उस वीडियो में कि भैया आपने जो क्वेश्चन करा है बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है, और है जो पेपरवा में आप दिखा रहे थे कि इतने बार आया है, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था 2023-24 के पेपरवा में और 25 के पेपरवा में। तो बहुत सारे बच्चे कहे कि पेपरवा वाला क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखिए ये पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे हम सेलेक्ट करके लाए हैं। देखो यहाँ पे माध्य, माध्यक, बहुलक वाला जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है तीनों स्टेटों में, वही क्वेश्चन छांट कर लाए हैं, वही क्वेश्चन छांट के लाए हैं। और इसमें हार्ड वाले क्वेश्चन थोड़ा सा दिए गए हैं भाई पेपर में, हम थोड़ा सा आसान ही बता दिए थे। बच्चों का डिमांड आ रहा था कि थोड़ा सा अपर लेवल का करा दीजिए, तो हम कहेंगे क्या दिक्कत है भाई, करा ही दिया जाए। तो चलो देख लो, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी और 10 मिनट में आपका ये पूरा तीनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हार्ड वाला भी आएगा तो इसको आप अच्छे तरीके से कर ले जाओगे। तो यहाँ पर देखो भाई साहब, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं माध्य निकालना। तो माध्य निकालने के लिए सिंपल सा सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल जो भी चीज़ दिया है उसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ऐसे आप लकीर खींच लीजिएगा, हम तो खींचने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगे हमको, ठीक है। तो ऐसे खींचिएगा। उसके बाद वर्ग अंतराल में 500 से 520 दिया है, उसके बाद 520 से 540 दिया है, 540 से 560 दिया है, 560 से 500 कितना दिया है, 560 से 580 दिया है, 580 से कितना दिया है, 580 से 600, ठीक है। ये आपका वर्ग अंतराल में जो जो चीज़ दिया है हम इसको कॉपी पेस्ट मार दिए। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपका आता है क्या वाला भाई, तो बारंबारता। तो लिखो बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। अब बारंबारता में जो चीज़ दिया है उसको भी कॉपी पेस्ट मारो। 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। अब बारंबारता हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बारंबारता को इसमें बोलते हैं एफ आई, ठीक है, बारंबारता क्या बोलते हैं, एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम क्या, हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह देखो क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्स आई, क्या बोलते हैं, एक्स आई। और इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, इसको और इसको जोड़ के आधा करके यहाँ पे लिख दो। 500 में 520 जोड़ोगे कितना होगा, 1020 हो जाएगा। 1020 के अधवा कितना होगा भाई, तो 1020 के अधवा हो जाएगा 510, 510, ठीक है। अब भाई जोड़ो, 1060 हो जाएगा, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 515 हो जाएगा। 515 होगा कि 530 भाई, देखो 530 हो जाएगा, 1060 530, ठीक है। अब इसको आधा करो तो यहाँ पे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100 और ये 1100 हो जाएगा। 1100 के अधवा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 550। तो देखो यहाँ पे 10 गो में 20 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, 30 गो में 20 जोड़ोगे 50 हो जाएगा, मतलब 20-20 का चल रहा है यहाँ पे अंतराल। तो यहाँ पे 570 ही हो जाएगा और ये 590 हो जाएगा। एग्जाम में समय बचाने के लिए यही किया ही जाता है, ठीक है। अब समझ गए। उसके बाद देखो यहाँ पर निकालेंगे हम सिग्मा नहीं, एफ आई एक्स आई का गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे एफ आई एक्स आई का गुणनखंड, इसका गुणा करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ भाई साहब, थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर ही निकाल लेता हूं ताकि आपका समय बचे। हाँ भाई, कितनों है तो कोई गुणा करेगा तो समय लगेगा ही, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूं कैलकुलेटर। वैसे ही आप लोग यूज मत कीजिएगा कैलकुलेटर, ठीक है, नहीं केवल और केवल पढ़ाने वाले मास्टर यूज करते हैं, बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए। 510 गुणे में 12, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, तो 6120 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद देखो 530 गुणे 14, 530 गुणे 14, तो हो जाएगा आपका 1420, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 गुणे में 550, 8 गुणे में 550, 4400। उसके बाद देखो 6 गुणे में 570, यहाँ पे हो जाएगा 3420, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 590 गुना में कितना 10, तो ये तो आसान है भाई। अब इन सबको जोड़ के यहाँ पे लिख दो, इन सबको जोड़ के यहाँ पे नीचे लिख देना है। तो जोड़ो भाई, अब इसका काम नहीं पड़ेगा, हाई जीरो जोड़ोगे सब तो जीरो में होगा, ठीक है। अब देखो 2 2 4, 4 2 6 होगा, 6 यहाँ पे लिखो। अब देखो 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 को यहाँ पे कितना लिखोगे भाई, तो 22 का लिखोगे 2,
ठीक है, हासिल लग गया आपका 2। अब उसके बाद देखो 7 6 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 2 27 होता है, यहाँ पे लिख दो, ये आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पे देखो इसको भी आप जोड़ के लिखो ये वाला, तो 12 को 14 को कितना होगा भाई, तो 12 14 हो जाएगा आपका 26 गो, 26 गो 8 गो कितना होगा 34 गो, 34 गो 6 गो 40 गो, और 40 गो 10 गो कितना हो जाएगा आपका 50 गो हो जाएगा। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाओ, माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर माध्य एक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बट्टा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना निकला है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू निकला है 27 26 0। अब बट्टा में सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना निकला है 50 निकला है, तो एक जीरो से एक जीरो तो पहले ही कट गया। ठीक है, तो माध्य एक्स पे बार बराबर, माध्य एक्स पे बार बराबर, अब 5 से इसमें भाग करो तो कितने बार में जाएगा, तो 5 5 25, 2 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 5 के 20, हाई 2 बचा तो 26 हो जाएगा, 5 5 25, फिर 5 दूनी के 10, यानी कि माध्य एक्स पे बार बराबर 545 बट्टा कर रहे हैं दशमलव में 2, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर, समझ गए। अब चलो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं माध्यिका निकालना, जिसको ही माध्यक बोलते हैं। तो देखो इसको यहाँ पे सेम वही चीज़ करना है, वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखो, अंतराल, वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया है 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 85 से 105, 105 से 125, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसको उतारो, कॉपी पेस्ट मारो, इसको भी बारंबारता को, बारंबारता को इसको भी कॉपी पेस्ट मारो, तो मारो भाई 4 गो 5 गो 13 गो 20 गो 14 गो फिर 8 गो, हो गया। अब यहाँ पे जब भी आपको माध्यिका निकालने के लिए बोला जाए तो इसमें आप निकालिएगा संचयी बारंबारता। क्या निकालना होता है, इसमें निकालना होता है संचयी बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो देखो संचयी बारंबारता तो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, हाई 4 है तो इसे करके इसके सामने 4 लिख दो। अब इस 4 में ऐसे तीछा वाले को ऐसे जेड बना के इसके सामने जोड़ के लिख दो, 4 गो 5 गो 4 गो 5 गो 9 गो, गुणा मत कर देना। अब देखो 9 गो और 13 गो कितना हो जाएगा, तो 13 9 हो जाएगा 21 1 22, 13 7 20 2 22। अब देखो 22 गो अब 20 को जोड़ के यहाँ पे लिखो, तो 22 को 20 को कितना हो जाएगा 42 गो, 42 गो और 14 को जोड़ के यहाँ पे लिखो, ये हो जाएगा आपका कितना 50 और ये 56 गो हो जाएगा, 56 गो और 8 गो जोड़ के यहाँ पे लिखो 64 गो हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे ये आपका संचयी बारंबारता निकल के आ गया। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ने पर अगर लास्ट वाला ये इतना आ जा रहा है तो समझो कि एक्यूरेट है। तो 5 4 9, 9 गो 13 गो आपका हो जाएगा 22 गो, 22 गो और 20 गो कितना हो जाएगा 42 गो, 42 गो और 14 गो कितना हो जाएगा 56 गो, 56 गो 8 गो कितना हो जाएगा 64 गो, 64 गो आ रहा है तो 64 ही आ रहा है, तो बिल्कुल हाई 64 मैच कर रहा है, यानी कि एक्यूरेट है, सही है हमारा। अब चलो यहाँ पे ये 64 का आधा कर दो, यानी कि 64 n बराबर निकला है। ठीक है, n बराबर 64 निकला है, तो n/2 कर दो, फटाक से n/2 कर दो, 64 का आधावा कर दो, 64 का आधावा कितना हो जाएगा भाई, 64 का आधावा आपका हो जाएगा कितना होगा 2 3 6 और 2 दूनी के 4, 32 दूनी के 64, यानी कि 64 के अथवा 32 निकल के आ गया। अब इसमें देखो कि 32 से थोड़ा सा ऊपर कौन सा दिख रहा है, इसमें 32 से थोड़ा सा ऊपर कौन सा दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला। तो यही आपका, इसको पकड़ के हाईलाइट कर दो, यही आपका क्या हो जाएंगे, यही आपका हो जाएंगे माध्यक वर्ग। ठीक है, हम कहें कि भाई छोड़ो, देखो अब यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर कितना निकल के आ गया 125 से 145। ठीक है, 145 निकल के आ गया। अब देखो अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब ये वाला माध्यक वर्ग निकला ना, ये वाला, तो इसके ऊपर CF होता है, CF मतलब कपार 4, कपार ऊपर ना 4 आ जाता है, तो इसके ऊपर होगा CF। ठीक है, समझ गए। अब देखो अब ये वाला हो जाएगा आपका F, इसके साइड वाला हो जाएगा F।
तो एफ मालूम चल गया, सी एफ मालूम चल गया, इसमें से एल का वैल्यू मालूम चल गया, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल का वैल्यू हो जाएगा तो 125, और यहाँ पे इसके बीच का जो डिफरेंस है वो एच का वैल्यू हो जाएगा, तो इसमें 20 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद एफ बराबर कितना निकला है, तो एफ बराबर निकला है आपका 20, और सी एफ बराबर कितना निकला है भाई, तो सी एफ बराबर आपका निकला है, सी एफ बराबर 22। अब फार्मूला पे रखो भाई, फार्मूला पे रखो आराम से, आओ मैं आपको फार्मूला पे रख के दिखाता हूँ। तो देखो फार्मूला पे, फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला होता है माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर, माध्यक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ इंटू में एच होता है, ठीक है। तो एल के जगह पर देखो, एल के जगह पर कितना है 125 से 125 रख दो, प्लस n/2 के जगह पर कितना है n/2 बराबर 32 निकला है, तो n/2 के जगह पे 32 कर दो, माइनस सी एफ के जगह पे कितना है, सी एफ के जगह पे सी एफ यहाँ पे ये सी एफ के जगह पे कितना है 23 है, 23 लिख दो, बट्टा में एफ के जगह पे कितना है, एफ के जगह पे 20 है तो 20 रखो, गुना में एच के जगह पे कितना है, एच के जगह पे भी 20 है तो 20 रख दो, ठीक है। एफ और एच सेम हो गया चलो अब यहाँ पे लिखो भाई साहब माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, यहाँ पे भी लिखो माध्यक बराबर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 125 हो जाएगा प्लस में, अब ये इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 7 2 9 बचेगा, बटा में 20, गुना में कितना है, गुना में 20 है, ठीक है। करो, अब देखो ये गुना में है तो भाई साहब कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ऐसा ही, तो ये माध्यक बराबर कितना निकल के आ जाएगा, माध्यक बराबर आपका निकलेगा, माध्यक बराबर निकल के आ जाएगा 125 गो और 9 गो 134 गो, यही आपका इसका राइट आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो हमने माध्यक बराबर भी निकालना सीख लिया। अब आओ लास्ट में बहुलक देख लेते हैं। बहुलक भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुलक तो सबसे ज़्यादा आसान कोई कहा जाए तो बहुलक है। इसमें भी सिंपल सा आपको उतारना है, जो भी चीज़ें दी गई है उसको उतारो, बारंबारता वर्ग अंतराल जो भी दिया है उसको सिंपल सा उतारना है। इसमें केवल और केवल 2 ही खाने बनाए जाते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल में 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से आपका 165, 165 से 185, ठीक है। अब लो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है। इसमें देखो बहुलक में क्या निकालना होता है, सबसे पहले उसको पकड़ना होता है जो ज़्यादा बार आया है। तो ज़्यादा बार इसमें से कौन सा है, देखो 65 से 85 जो है आपका 4 बार आया है, 85 से 105 5 बार आया है, 105 से 125 13 बार आया है। मतलब कुल मिला के देखना है कि कौन सा वाला वर्ग सबसे अधिक बार आया है। तो 125 से 145 जो है ना 20 बार आया है, तो इसको पकड़ लो, इसको पकड़ के भाई साहब इसको काजर कर दो, इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो हाईलाइट हम कर दे रहे हैं इसको इस तरीके से, ठीक, ऐसे हाईलाइट कर दिए। करने के बाद अब देखो सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे लिखो यहाँ पे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर क्या निकला है, बहुलक वर्ग बराबर निकला है 125 से 145, 125 से 145 निकला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो आप बहुलक वर्ग को पकड़े हो यही आपका F1 हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एक के पहले आता है 0 तो F0, एक के बाद 2 आता है तो ये F2 हो जाएगा। अब सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख दो इसका निम्न सीमा L हो जाएगा, तो L बराबर और कितना हो जाएगा, L बराबर 125 हो जाएगा, और इसके बीच का डिफरेंस H हो जाएगा, तो H बराबर कितना हो जाएगा 20 ना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और F1 F0 F1 F0 F2 कितना निकलेगा, तो F1 का वैल्यू आपका निकला है 20, F0 का निकला है आपका 13, F2 का निकला है आपका 14, ठीक है। अब देखो सिंपल सा आपको बहुलक का फॉर्मूला लगाना है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब सिंपल से यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रखना है क्या, तो ज़्यादा कुछ नहीं झमेल करना है। यहाँ पे देखो हाँ बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L के जगह पे कितना है, L के जगह पर है 125, तो 125 रखो, प्लस में
प्लस में F1 के जगह पे कितना है 20 है, 20 रखो, माइनस F0 के जगह पे कितना है 13 है तो 13 रखो, बटा में 2F1, तो 2 गुणे F1, तो 2 गुणे F1 के जगह पे 20 है, 20 रखो, माइनस, ठीक है, F0 के जगह पे 13 है, 13 रखो, माइनस F2 के जगह पे 14 है, 14 रखो, गुना में H के जगह पे कितना है, H के जगह पे 20 है तो 20 रखो, ठीक है। अब देखो सिंपल सा ये हो जाएगा 125 प्लस ये 20 में से 13 घटेगा 7 बचेगा, और ये हो जाएगा 20 दूनी के 40, और माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस के कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है, 27, और गुणा में ये कितना है, गुणा में है 20, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 125 प्लस 7 बटा में कितना हो जाएगा ये, तो ये बचेगा 13, ठीक है, 13 बचेगा ना, हाँ, गुना में 20 करो, 125 प्लस में 20 साथ कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और बटा में 13, ठीक है। अब इसका लसा ले लो भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थोड़ा सा हो जाता है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, कैलकुलेटिव हो जाता है। 13 गुने 125, तो करो भाई 13 गुने 125, रुक जाओ कर रहा हूँ, 13 गुने 125 तो हो जाएगा, 13 गुने 125 करोगे तो 1625 प्लस में 140, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1625 प्लस में 140 आपका हो जाएगा 1765, ठीक है, बटा में 13 है, तो 1765 भागा में 13 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, कितना निकलेगा 135.76, यही तो आपका निकल आ जाएगा बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको बहुलक निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हो गणित के, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में फार्मूला मिल जाएगा, दोनों चीज़ें। तो आपको करना कुछ नहीं, इस नंबर पे आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, वहीं पर 99 रुपीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में फार्मूला दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।